अब भैया तो बताएं कि इस बार जीत कौन रहा है? क्या लग रहा है आपको? प्रगति के आसार दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है? बताइए। अच्छा तो ये बताइए कि क्या लगता है बिजली पहुँच चुकी है आपके गाँव तक? अच्छा तो ये बताइए क्या लग रहा है कि कौन-सी पार्टी इस बार ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करने वाली है? क्या भैया वोट तो अंदर दे आए हो? अब बताओ यार किसको दिए हो? कौन जीत रहा है इस बार? बताओ थोड़ा, खुलकर बताओ। अरे अभी नहीं दिखाएँगे यार, तुम बताओ आराम से। अच्छा यही दबाए हो ना? हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे, अरे वो भी निकला, उसको भी पकड़ो, आओ देखते हैं। किसको वोट दिए हैं? नमस्कार, जय हिंद। अभी जो आपने देखा क्वेश्चन है राउंड इसका मतलब क्या था? पहले हो रहा था ओपिनियन पोल और वो बदला एग्जिट पोल में। समझिएगा, दोनों के बीच में भेद है। जब बात की जाती है ओपिनियन पोल की तो इसका मतलब है ये प्री इलेक्शन, प्री वोटिंग का एक सिनेरियो जहां पे डिस्कशन हो रहा होता है किसी पॉलिसी पे, डेवलपमेंट पे या बहुत सारे इलेक्टोरल मुद्दे पर। एग्जिट पोल का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुका है, तब आप प्रिडिक्शन, स्पेकुलेशन और क्वेश्चन फॉर्म भरवा रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या सेंटिमेंट्स हैं, किसको वोट दिया गया है। जी हाँ, 7वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। पर इन सब के बीच में कुछ चैनल्स हैं जो पूरे लोग इस समय देखना चाह रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल भी एग्जिट पोल का सर्वे नहीं दे रहे, पर हम आपको बता रहे हैं यूपीएससी के लिए क्या एग्जिट पोल होता है, क्या ओपिनियन पोल होता है और मीडिया को कहाँ-कहाँ अपने एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। इन लीडर से तो आप सभी वाकिफ हैं और फिलहाल पूरे इस समय आप अगर गूगल ग्रू में डाल के देखें तो एग्जिट पोल की हालत ये है कि हर कोई एग्जिट पोल एग्जिट पोल एग्जिट पोल में डाला पड़ा है और यहाँ पे लोगों को समझना ये है कि खुशी आज से ही मना लें या फिर 4 तारीख को मनाएं। सवाल यही उठता है तो क्वेश्चनेयर्स बहुत हो चुके। अच्छा इन सबके बीच में एक और चीज थी, पीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उस शाम में आता है बेस्ट आंसर की, फूल प्रूफ आंसर की, सबसे सटीक आंसर की। हमें यही मंजर आज देखने को मिला और ये हर 5 साल में या हर राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिल जाता है या राज्यों के असेंबली के चुनाव में देखने मिल जाता है। यहां पे आया सबसे सटीक एग्जिट पोल लाइव, हमारे साथ देखो। संदीप चौधरी जी के साथ सबसे सटीक एग्जिट पोल लाइव देखो। सबसे सटीक लोकसभा चुनाव का विश्लेषण देखो। देश के वरिष्ठ पत्रकार आए हैं इसलिए सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल देखो। अब ये वही है यूपीएससी की निकलने जैसा बन रहा है मंथन। पर यूपीएससी अपना की तो रिलीज करता है 1 साल बाद, यहाँ तो 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इस घमासान के पीछे है क्या। एग्जिट पोल वो सर्वे है जो कंडक्ट किए जाते हैं, वोटर से पूछा जाता है बताइए सर किसको वोट दिए हैं। पर यहाँ दुविधा क्या है कि एग्जिट पोल में क्या आपको सटीक जवाब मिल पाएगा? क्योंकि सवाल विनोद से ही पूछा जा रहा है कि देख रहा है विनोद, हो सकता है विनोद ने अंदर बटन कुछ और दबाया और यहाँ के कुछ और बता रहे हैं माइक पर। इसीलिए एग्जिट पोल पर लोगों को डर रहता है। ओपिनियन पोल में ऐसा कोई विक्ट्री या फेलियर की बात नहीं की। ओपिनियन पोल में महज ये दिखाया जाता है कि जनता कैसा प्रगति चाहती है, कैसा डेवलपमेंट चाहती है, क्या पॉलिसी इश्यूज हैं, क्या इलेक्टोरल इश्यूज हैं। पर जहां एग्जिट पोल की बात आती है ये विक्ट्री या फेलियर किसी की दिखाता है, ये घोषित कर देता है कि देखो ये जीतने वाले, हारने वाले और मीडिया की टीआरपी इसी पे बनी हुई है। सबसे सटीक और यहां पे दिक्कत क्या है कि फिलहाल लाइट, कैमरा और एक्शन तो चालू है और उस लाइट, कैमरा, एक्शन में एग्जिट पोल इस समय दिखाया जा रहा है। अलग-अलग चैनल पे अलग-अलग एग्जिट पोल चल रहा है। उस एग्जिट पोल को अगर आप गौर से देखें तो वो बहुत तरीके से हो सकता है इन्फ्लुएंस्ड हो। क्योंकि दिक्कत क्या है सैंपलिंग की। अभी आपने देखा कि विनोद अंदर जाके अगर कुछ और दबा देता है और आपको कुछ और बताता है तो आपका एग्जिट पोल गलत हो गया, खराब हो गया। पर हमने उसी को आधार मान लिया। तो कई बार एग्जिट पोल करती समय अगर लोग बायस्ड हैं तो सही जवाब नहीं आता। तो मीडिया जानबूझकर कई बार टीआरपी बनाने के लिए कि आ रही है इस बार ये पार्टी करते हुए दिखाएंगे, तब तक दिल पकड़ के लोग बैठ जाते अरे ये हो गया क्या। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए मीडिया में। मीडिया शुड टेक अ वेरी न्यूट्रल ट्रेंड और अ न्यूट्रल स्टैंस। जब भी वो किसी से पूछे भी तो अपने शब्दों को हम दूसरों के मुंह में नहीं डाल सकते। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं कि तुमने क्या देखा, क्या किया, क्या समझा। दूसरा एक ये भी डर लगता है कि मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूं उससे भी तो आप कुछ जवाब ऐसा वैसा दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं हाँ उन्हीं को वोट दिया है ना, अब इन उन्हीं के पीछे बहुत उन्हीं हो सकते हैं आपके लिए। पर हम हाँ उन्हीं को वोट दिया, अब हाँ सर उन्हीं को वोट दिया। अरे उन्हीं का मतलब क्या था यहाँ पे, तो मेरे वर्ड्स
इन मीडिया वालों के वर्ड्स कई बार आपके दिमाग में वही चीज उत्पन्न करा देते हैं जो ये चाहते हैं। तीसरा, कई बार मीडिया जानबूझकर देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो जानबूझकर इधर-उधर से उथल-पुथल मचाकर, इधर-उधर की बातें कर कर हो सकता है इन्फ्लुएंस करने लगते हैं और एग्जिट पोल्स फिर गलत आते हैं। और एग्जिट पोल का गलत होना इसलिए भी है क्योंकि सैंपलिंग साइज मेरा क्या है मुझे नहीं पता। कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड है नहीं। लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, मनगढ़ंत वोटिंग का ट्रेंड हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर इसी के लिए आज पूरे मीडिया चैनल्स पे जबरदस्त टीआरपी की रेस चल रही होगी। हमने ढूंढने की कोशिश की कि आज सबसे ज्यादा व्यूवरशिप कहां मिल रही है। खैर हम चैनल्स का नाम नहीं लेंगे, पर आज जबरदस्त टीआरपी के लिए लोग लगभग 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बुक कर चुके हैं और टीआरपी का मैदान गर्म है। अगला सवाल, क्या हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर कुछ बोल रखा है? ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा गौर से। सेक्शन 126 ए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 126 ए है, जिसके हिसाब से आप प्रोहिबिटेड करता है ये कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल एंड डिसेमिनेशन ऑफ दैट एग्जिट पोल का एनी सच एंटिटी इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनीवेयर। आप इसको नहीं कर सकते हो। कब से? जब से कमेंसमेंट हो चुका है आपके पोल का और तब से लेकर हाफ एन आवर आफ्टर द टाइम फिक्स फॉर द एंडिंग ऑफ द पोल्स, आखिरी चरण के चुनाव के जब उसका घोषित हो जाए कि एंड हो, उसके आधे घंटे तक, शुरुआती दौर से लेकर एंड तक आधे घंटे तक आप नहीं कर सकते एग्जिट पोल का कोई भी डिसेमिनेशन। आप क्वेश्चन पूछ कर क्वेश्चनर बनाकर रख लो बस। आप पूछ नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो। अच्छा, ये भी एग्जिट पोल्स कैन नॉट बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड और ऑन पोलिंग डे। पता चला उसी पोलिंग डे में आ गए, सब मीडिया में लगे, ओ भैया किसको वोट करके आए हो, उसी दिन, ताकि अगल-बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां वोट ना हो वो इंपैक्ट हो जाए। तो इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, क्योंकि आज अगर मैं यहां पे दिखा देता हूं एग्जिट पोल, तो लोगों को या तो सिंपैथी होगी या लगेगा अरे यार यही लोग जीत रहे, थोड़ा सा कंट्रोल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करेंगे इसको देखकर, इसलिए एग्जिट पोल्स को पूरा बैन कर दिया गया। हालांकि यही चीज ओपिनियन पोल के लिए जब बोली गई, तो इसके ऊपर इसको बैन करने के लिए बहुत बार अटकलें लगाई गई, पर ये कभी बैन नहीं हो पाया। हालांकि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो ओपिनियन पोल को भी करना, जब पोल आपका चालू हो चुका है और वहां पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पोलिंग बाकी है, तो आप ओपिनियन पोल कंडक्ट नहीं कर सकते। मतलब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए आपको कंडक्ट ऑफ ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ताकि ये इन्फ्लुएंस ना करे वोटर का बिहेवियर। अब समझिएगा, क्या ये मेरे एग्जिट पोल्स एक्यूरेट होते हैं? एक्यूरेट हो कैसे सकते हैं? सवाल तो ये एक्यूरेट हो कैसे सकते हैं? इनका जो टेक्निक है, इनका जो कैलकुलेशन है, वही अलग है। अब हम आपसे 2019 की बात करते हैं, तो जितना वोट बताया गया था, उससे कहीं ज्यादा वोट जीते गए थे। अगर हम बता रहे हैं कि आप 300 जीत रहे हो, तो पता चला 350 जीत रहे। 50 सीट का हेरा-फेरी होना इट्स अ बिग थिंग। तो इसका मतलब है आपके जो एग्जिट पोल का जो भी आपका सोर्स है, वो कहीं न कहीं फॉल्टी है। फिर लोग कुछ आते हैं जो गलत सलाह दिए रहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अभी अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। इतना ही नहीं, 2014 की बात करें, 2014 में लगा था कि कोई एक सरकार है जो चलती हुई आ जाएगी, पर यहां पे भी उल्टा हो गया। यहां पे भी एग्जिट पोल ने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर पाए थे, हालांकि ठीक-ठाक प्रिडिक्शन था, पर बहुत अच्छा नहीं था। 2009 का तो आपके सामने है। 2009 का अगर आप देखेंगे, तो कुछ जो न्यूज़ चैनल्स थे एनडीए को दे रहे थे 180, 185, ये 159 आया। यूपीए को दे रहे थे 185, 205, 189, 201। अब ये देखिए 60 और 62 का फ़र्क आ गया। तो एग्जिट पोल्स हैव नॉट बीन दैट एरर फ्री, हैव नॉट बीन दैट सटीक जो बार-बार बोला जाता है, और रिजल्ट 3 दिन में आ ही जाता है। तो एग्जिट पोल बस ये है कि फिलहाल मीडिया को टीआरपी बटोर लेनी है। अपनी मेहनत इस समय पूरे हिंदुस्तान में और ऐसी कोई आपको न्यूज़ नहीं दिख पाएगी। बस आप टीआरपी पढ़ पाएँगे और समझ पाएँगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसी पे विश्लेषण अगले 3 दिन तक चलेगा। हालाँकि हमारा ये मानना है कि मीडिया वो पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसको सिर्फ ये नहीं, हर चीज़ दिखानी चाहिए, जहाँ पर हो सकता है कि कई छोटी-मोटी इश्यूज़ भी हो रहे हों, जहाँ पे घर में इश्यू हो, जहाँ पे गाँव में इश्यू हो, जहाँ एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बात हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बात हो, जहाँ पे अच्छी भी कोई चीज़ हो रही हो, प्राइज़ आ रहा हो, हर चीज़ को दिखाना चाहिए, ना कि पूरा स्लॉट बुक करके आप बस और बस एग्ज़िट पोल दिखाएँ और व्यूअरशिप बस इसी पे आधारित कर लें, और लोगों के मन में भी ध्यान जाता है क्योंकि आपको देखने लोग आते हैं। तो जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनको वो चीजें भी दिखाएं जहां से वो कुछ समझें, अपने देश के बारे में नई चीज सीखें। 4 तारीख को रिजल्ट तो आ ही जाना है, तो 3 दिन के लिए कुछ और भी चीजें कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, पर आपको एक चीज हम और बता दें
कि फिलहाल एक पार्टी ने ये बोला कि हम इस डिबेट में, इस टीआरपी के फेस्ट में हम पार्ट नहीं लेने वाले। हालाँकि अब वापस से वो बोले कि हम पार्ट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम डिबेट में पार्ट लेंगे, पर फिलहाल उनका मानना था कि आप बस टीआरपी बढ़ा रहे हो इसलिए हम पार्ट नहीं लेंगे, आप हमें बुलाओगे और वहाँ पे टीआरपी बढ़ाओगे। पर फिलहाल वो लेने वाले डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट भी चलता है। बस आप कहीं न कहीं ऐसा कुछ मत कर लो, जहाँ पे लोग बस बैठे रह जाएँ और काम ना हो। डिस्कशन करो, डिबेट करो, डिसेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बस काम ना हो जहाँ आप पार्टिसिपेट ही ना करो तो लोग सही में समझ भी नहीं पाएँगे, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएँगे। आज के लिए वाक़ई में इतना। हम आपसे बस एक लास्ट चीज़ पूछना चाहेंगे और आप उसका जवाब हमें दे सकते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए, अगर मेरा ओपिनियन पोल उस समय बाधित है, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के किसी क्लॉज़ के द्वारा है? आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा वो क्लॉज़ है, जिससे मैं उसको बाधित करता हूँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या इसने इसको लॉ द्वारा बैक किया है या बहुत पावरफुली यूज़ करता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका क्या मानना है, मीडिया एज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कर सकती है? ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बहुत टॉपर्स रहे हैं, जुड़े हैं और आपको बता दें, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होगा जिसका हम भी आपको दिखाएँगे की और आंसर्स। 2 जून को होगा, मतलब कल होगा। जीएस और सीसैट दोनों है मेरे पास। ये दोनों पेपर आपको देना है। अपना 2024 के लिए तैयारी फाइनल एक आँक लेना है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, ये देख लेना है। तो आपकी जो भी समस्या है, उसका जवाब हम देने की हर समय कोशिश करते हैं। आप अप्रोच करिए तो सही, हम आपके लिए खड़े हैं। 2 बैचेज़ है मेरे पास। आरंभ है जो इंग्लिश बैच है, मई 31 से चालू है। ट्रायम्फ है टोटल इंग्लिश बैच, मई 30 से चालू है, आप जुड़ सकते हैं। और एक मिशन आईएएस बैच है 2026 के लिए, यू हैव टाइम, मई 28 से चालू हुआ है। इन सबको लेने के लिए आपको एक कोड डालना होगा, सीएमसी। आप जैसे सीएमसी कोड डालेंगे, आप इसको ले सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।